जो आपको पकड़ने आएंगे वो खुद पकड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? जो आपको पकड़ने आएंगे गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जो कि कहीं पर प्रूव भी नहीं किए जाते। हमारे लॉ का एक टर्म है इनोसेंट अंडर प्रूवन गिल्टी। तो जब तक इस बंदे के ऊपर सिर्फ आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया जिस इल्ज़ाम को प्रूव भी नहीं किया गया, ना उसके अगेंस्ट कोई विटनेसेस दिखाए गए, ना उसे वो ना बताया गया कि कौन उससे असल में इफेक्टिव है। कोई बंदा कोई जब क्राइम कमिट करता है तो उसका कोई इफेक्टिव तो होता है ना। यहाँ पे तो एक भी इफेक्टिव हमारे सामने नहीं आया। जो आपको पकड़ने आएंगे वो खुद पकड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा? जो आपको अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजय बुखारी। आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है यानी कि डक्की भाई। यानी डक्की भाई करप्शन केस में उसको गिरफ़्तार कर लिया था और उसकी मंजूरी दे दी गई कि इसको आज़ाद किया जाए। फ़िलहाल तो अभी उसको यानी कि ज़मानत के बिना पे उसको आज़ाद कर दिया गया है। डक्की भाई है कौन? डक्की भाई का यानी कि पूरा नाम क्या है? डक्की भाई करता क्या है? इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। डक्की भाई का पूरा नाम क्या है? साद रहमान उर्फ डक्की भाई। यानी डक्की भाई को क्यों धर लिया गया था? क्या वजह थी? क्या सिर्फ यही करप्शन केस को आगे बढ़ावा दे रहा था या इसके साथ दूसरे भी मुलव्वस है? आखिरकार डक्की भाई को गिरफ्तार क्यों किया गया? कहा तो यूं जा रहा है कि जो डक्की भाई को गिरफ्तार करने आए थे उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। यानी कि उल्टा ये हो गया सीन के जो डक्की भाई को गिरफ्तार कर रहे थे उन्हीं ऊपर अदालत ने केस कर दिया और जो इदारे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। जो बड़े इदारे हैं उन लोगों ने उसके ऊपर हाथ डाल दिया कि भाई आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ, कि डक्की भाई से पैसे की करप्शन में आप भी मुलव्वस हो। डक्की भाई से इतने सारे पैसे लिए हैं तो वो कहाँ गए पैसे? सुनने में तो ये आया है कि इसने अपनी ज़मानत के बिना पे एक बंदे को 1.5 करोड़ दिया और फिर भी ज़मानत नहीं हुई। ये इसने जेल की सलाखों में चला गया और जेल के अंदर इसको फिर भी डाल दिया गया। जब ये बात बड़े लोगों तक पहुंची तो फिर इस पे एक्शन हुआ कि हमारा नाम इस्तेमाल करके और ऐसे बंदों को पकड़ा जा रहा है, क्या वजह है? मगर जो केस बना था डक्की भाई के ऊपर उस पे यह साबित नहीं हुआ कि इसमें मुद्दई कौन है और इसमें जो केस दाखिल करने वाला है वो बंदा कौन है। इस बिना पे लाहौर हाई कोर्ट ने इसको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है और लाहौर चीफ जस्टिस हैं शहरियार सरवर ने उसने यानी कि फैसला सुनाते हुए ये कहा कि डक्की भाई को जो है आज़ाद किया जाए और 10 लाख जमा कराएगा, उसके बाद इसकी ज़मानत हो जाएगी। जब उनके वकला से बात की गई तो वकला ने ये कहा कि इस केस में बड़े लोग आ रहे हैं, सिर्फ डक्की भाई नहीं है। तो फिलहाल तो अभी उन लोगों ने कहा कि हम तो मुबारकबाद पेश करते हैं, बेकसूर है डक्की भाई और इसको ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। यानी 10 लाख के मचल्लों को एवज़ इसको रिहा कर दिया गया। अब सवाल ये खड़ा यहाँ पे ये होता है कि क्या डक्की भाई वाकई इस एप करप्शन में मुलव्वस थे, जुआ के सट्टे में? अगर डक्की भाई के ऊपर केस बना तो इसके दूसरे बंदे थे वो कहाँ गए? सिर्फ डक्की भाई को क्यों पकड़ा गया? ये अपने आप एक ज़रूर सवाल रखता है, इसके ऊपर ज़रूर सवाल उठना चाहिए। तो इस मौके पे चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ इसमें ये मुलव्वस नहीं है, इसमें दूसरे बंदे भी हैं, उनको भी पकड़ा जाए। फिलहाल तो अभी डक्की भाई को ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। अब जो उनके वकला हैं उन लोगों का ये कहना है कि भाई इसको जल्द जल्द आज़ाद किया जाए। आइए हम सुनाते हैं वकला क्या कह रहे हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए समझने की ये है कि जज साहब की डिस्क्रेशन होती है। इसमें आप ये नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से चीज़ें इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़ी अदालत की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो जो चाहें वो इसमें कर सकते हैं। और सेकेंडली हमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जो अभी ट्रायल के लिए पड़े हुए हैं, तो अभी ट्रायल तो फिर भी कंडक्ट होनी
देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्तसर जवाब यही बनता है कि कुछ केसेस इम्पोर्टेंट इसीलिए जाते हैं क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ें सामने आती हैं। ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मामला है जो कि पाकिस्तान में ओवरऑल काफ़ी देर से डिस्कस हो रहा था, लेकिन अब वो इस केस की बदौलत लोगों के भी सामने आया है और आपने सबने देखा कि क्या इश्यूज़ चल रहे थे और प्लस जिस इदारे के अगेंस्ट ये काम सारा हो रहा है, आप ये समझते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता अनफ़ोल्ड होती हैं और अपने-अपने टाइम पे होती हैं। तो वो अब इससे हमने आगाज़ कर लिया है, इंशाल्लाह बाकी के मामला ट्रायल में हो जाए। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उसको बिहाइंड द बार ज़्यादा देर तक रखा जा सके। तो कोर्ट ने भी ये चीज़ देखी और इससे हट के जो ग्रेविटी ऑफ द पनिशमेंट है बेसिकली जो सेक्शन 3, 13, 14, 25, 26 उन्होंने पीका के लगाए हैं, उनमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसको मद्देनज़र रखा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को मद्देनज़र रखा कि कोर्ट इस तरह के केसेस को कैसे डील करती है। ऑनरेबल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एपेक्स कोर्ट के प्रेसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको रिलीफ ग्रांट किया। तो इस चीज़ को भी उन्हें देखा, डेफिनेटली रिकॉर्ड से भी वो चीज़ें कोर्ट अल्टीमेटली देखेगी कि जो एविडेंस है वो इतनी काबिल सताइश नहीं है कि उसकी बेसिस के ऊपर मजीद उसको डिटेन रखा जाए, यानी कि उसको जुडिशल लॉकर में रखा जाए। सेलिब्रेट के जी उसको बाहर आने दे, उसकी डिग्निटी और वो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ गुजारे। एक बंदा जो कि एक ऐसे फ्रिवलेस FIR में उसको मुलवस करके पूरी फैमिली को जो है उन्होंने एक हरासा किया और कह लें कि अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते जिससे वो फैमिली एक सफ़र की है, क्योंकि ये केस अगर कंटेंट्स ऑफ द FIR से भी जाते हैं तो ये पहले दिन से केस नहीं बनता। इंक्वायरी इनिशिएट करने के लिए भी कोई कॉग्निजेंस लेने के लिए भी इख्तियारात होने चाहिए, जिसका उन्होंने तजावुज़ किया NCCI के ऑफिशियल्स ने। और आप सब के सामने है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो प्रॉपर एक कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ भी एक FIR लॉन्च हुई जो कि मेलाफाइडी साबित करती है अल्टीमेटली और हमारी इनोसेंस को सपोर्ट करती है कि जी हमसे किस तरह जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने खिलवाड़ किया। जहाँ तक ज़मानत के ऑर्डर की बात आती है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जैसे अभी हम लोग बात ये कर रहे थे कि ये सारा केस एक प्रॉपर एक बहुत फ्रिवलेस किस्म का बनाया गया है। तो देखिए अभी हम लोगों ने जैसे मैं अभी हम लोग सब ये मिलके भी यही बात कर रहे हैं कि अभी ये चीज़ मज़ीद अभी ट्रायल के अंदर चलेगी और ट्रायल के अंदर जैसे अभी आपने ये मनी ट्रेल की भी बात की है, उसके पास भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि किस तरीके से वो एक चीज़ है एग्जिस्ट करती है और क्यों करती है और असल में टैक्सेस में भी किस तरह ये चीज़ें शो की गई हैं। जब इस तरह की सिचुएशन आती है और किसी के ऊपर गलत किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं जो कहीं पे प्रूव भी नहीं किए जाते। हमारे लॉ का एक टर्म है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो जब तक एक बंदे के ऊपर सिर्फ आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया जिस इल्ज़ाम को प्रूव भी नहीं किया गया, ना उसके अगेंस्ट कोई विटनेसेस दिखाए गए, ना उसे वो ना बताया गया कि कौन उससे असल में इफेक्टी है। कोई बंदा कोई जब क्राइम कमिट करता है तो उसका कोई इफेक्टी तो होता है ना, यहाँ पे तो एक भी इफेक्टी हमारे सामने नहीं आया। तो इतना गिरौना जब आप इल्ज़ाम लगा देते हो और उसकी बेसिस के ऊपर आप अगले को 22 दिन पहले फिजिकल रिमांड में रखते हो और फिर मजीद उसका जुडिशल इतनी देर के लिए करते हो और आप इन्वेस्टिगेशन में उसकी सब चीज़ें कॉन्फिस्टिकेट करके भी कुछ सामने चीज़ें नहीं लेके आ रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुद्दा बनता भी है। तो एक फैमिली के लिए ये बड़ी टॉर्चरस बात है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी शायद के अंदर आपने एक बंदे को इतनी देर रखा हुआ है। आज ही डक्की भाई की जेल से रिहाई होगी मुमकिन है? इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह पूरी जमानत कोशिश कितने है। मुचलकों में, कितने लाख के मुचलकों में उनकी जमानत मंजूरी है, भी जरा बता दें जरा। 10 लाख रुपए में 10 लाख में, ठीक है। जी हाँ नाज़रीन, आपने वकला की बात सुनी। वकला का कहना आता है कि डक्की भाई के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे ये फजूल केस बनाया गया था और इसमें जो मुद्दई है वो कोई भी नहीं दिखाया गया, तो इस बिना पे डक्की भाई को आज़ाद करने का फैसला हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा इसको प्रॉपर आज़ाद किया जाएगा और हम ये भी चाहते हैं कि अगर डक्की भाई ने जुआ को प्रमोट किया तो इसमें दूसरे भी लोग मुलवस होंगे, उनके ऊपर भी केसेस बनने चाहिए, उनको भी कानून के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। अब सवाल बिल्कुल यही यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या डक्की भाई वाकई जुआ प्रमोशन कर रहे थे या जुआ को प्रमोट कर रहे थे, ये एक अपने आप ज़रूर सवाल है। अगर डक्की भाई जुआ को प्रमोट कर रहे थे तो इसके पीछे भी दूसरे लोग भी होंगे, तो उनको भी कानून के कटघरे में आना चाहिए। अब देखना ये कि क्या अदालत इसकी तहकीकात करेगी या नहीं करेगी, तो इसके ऊपर तो तहकीकात होना चाहिए लाजमी, तो तब यानी कि पता चलेगा क्या वाकई डक्की भाई जो जुआ को प्रमोट कर रहा था या इसके ऊपर दूसरे लोग जो मुलवस हैं उनको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। ये एक अपने आप ज़रूर सवाल रखता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सिर्फ इसमें डक्की भाई था जुआ प्रमोशन करने में या दूसरे लोग भी मुलवस हैं। तो फिलहाल तो अभी अदालत ने फैसला कर दिया है कि डक्की भाई को आज़ाद करने का, तो जो दूसरे लोग हैं इसमें मुलवस उनको कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा या उसको लाया जाएगा या उनको कानून के शिकंजे में वो लोग आएंगे, ये अपने आप ज़रूर सवाल है। जी हाँ नाज़रीन, ये था डक्की भाई का
बायोडेटा जो हमने आपको बताया। फिलहाल एजे बुखारी को इजाज़त दीजिए, मज़ीद अपडेट हम आपको करते रहेंगे। एजे बुखारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जो आपको पकड़ में आएंगे वो पकड़ के क्या करना चाहिए? जो आपको पकड़ में आएंगे गलत किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं जो कि कहीं पर प्रूव भी नहीं किए जाते। हमारे लॉ का एक टर्म है इनोसेंट अंडर लीगल बेसिस। तो जब तक एक बंदे के ऊपर सिर्फ आपने एक इल्ज़ाम लगा दिया जिस इल्ज़ाम को प्रूव भी नहीं किया गया, ना उसके अगेंस्ट कोई विटनेसेस दिखाए गए, ना उसे वो ना बताया गया कि कौन उससे असल में इफेक्टिव है। कोई बंदा कोई जब क्राइम कमिट करता है तो उसका कोई इफेक्टिव तो होता है ना, यहाँ पे तो एक भी इफेक्टिव हमारे सामने नहीं आया। जो आपको पकड़ में आएंगे वो पकड़ के क्या करना चाहिए? जो आपको पकड़ में आएंगे वो You watching आवाज़ वक्त की।